दोस्तों, मिस्र या फिर इजिप्ट के पिरामिडों के बारे में कौन नहीं जानता। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको इसी से जुड़ी 10 अनसुलझे रहस्यों के बारे में बताते हैं। नंबर 1, पिरामिड की 8 दीवारें। दोस्तों, अभी तक हम सभी यही जानते थे कि पिरामिड में बस केवल 4 दीवारें होती हैं, लेकिन गीजा के महान पिरामिडों में 8 दीवारें मिली। ये 1940 की घटना है, जब एक ब्रिटिश पायलट पिरामिड के ऊपर से गुजर रहा था, तो उसने ऊपर से एक तस्वीर ली। उस तस्वीर में उन्होंने देखा कि पिरामिड में 4 नहीं बल्कि 8 दीवारें हैं। उन्होंने देखा कि चारों साइड 2-2 भागों में बटी हुई है। इतना ही नहीं, ये साइट्स तब नजर आती हैं जब वसंत ऋतु और शरद ऋतु का सूर्यास्त होता है। इससे तो साफ जाहिर है कि मिस्रवासी उस वक्त सूर्य चक्र और आधुनिक गणित के बारे में भी जानते थे। यह गणित उन्हें किसने सिखाई होगी, ये आज तक कोई पता नहीं लगा पाया है। नंबर 2, दुनिया में एक जैसे पिरामिडों का होना। ये बात तो आप अच्छे से जानते हैं कि जब मिस्र के पिरामिड बनाए गए थे, तब न ही कोई दूर संचार जैसी सुविधा थी और न ही इंटरनेट जैसी। यहाँ तक कि उस समय एक देश से दूसरे देश जाना भी आसान नहीं होता था। फिर भी पूरी दुनिया के लोग एक ही समय में, एक ही समय चक्र के साथ एक ही जैसा स्ट्रक्चर बना रहे थे, क्योंकि चाइना, इंडोनेशिया, गीजा, साउथ अमेरिका और मिस्र के पिरामिड सब के सब एक जैसे हैं, मानो कोई उनको बता रहा हो कि इनको ऐसे बनाया जाता है। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि पृथ्वी के एक जैसे समय में एक जैसे भवनों का निर्माण किया जाए, जबकि उस समय कोई भी संचार की सुविधा नहीं थी। यदि आप देखेंगे तो आज भी अलग-अलग देशों में अलग-अलग भवन निर्माण शैली देखने को मिलती है। कई लोग इसे कलेक्टिव कॉन्शसनेस या फिर सामूहिक चेतना भी कहते हैं। नंबर 3, क्या पिरामिड मकबरे हैं? दुनिया में कितने सारे पिरामिड हैं, लेकिन आज तक किसी भी पिरामिड में कब्र नहीं मिली। कुछ का कहना है कि लुटेरे और आर्कियोलॉजिस्ट ने इन्हें लूट लिया है। लेकिन दोस्तों, किसी भी कब्र को लूटना, ये बात कुछ हजम नहीं होती। कई बार तो पिरामिड में ताबूत भी नहीं मिले। इससे तो यही लगता है कि पिरामिड किसी और मकसद के लिए बनाए गए थे। वो किस मकसद के लिए गए थे, आज तक किसी को पता नहीं चल पाया है। नंबर 4, वजन और दूरी। दोस्तों, पिरामिड के अंदर ग्रेनाइट जैसी मूल्यवान धातुओं का इस्तेमाल किया गया है और यह धातु गीजा के आसपास नहीं मिलते। इनको 500 मील दूर से ढोकर लाया जाता है। हर ब्लॉक लगभग 12 से 20 टन का है। यह ब्लॉक 1210 फीट के जकड़े हुए हैं, जो आज की आधुनिक मशीनों से भी नहीं लाया जा सकता। तो उस वक्त इतने भारी भरकम सामान को कैसे उठाया गया होगा और इसे कैसे गया होगा? दोस्तों, ये एक आश्चर्य की बात है। नंबर 5, अलग-अलग आकार के पत्थरों का उपयोग। पिरामिड बनाने के लिए 20 लाख पत्थरों के टुकड़ों का उपयोग किया गया है, जो अलग-अलग आकार के हैं, जिससे किसी भी दीवार को बनाना मुश्किल हो जाता है। इसके बावजूद भी ऊपर के चैम्बर बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है और कई सौ साल की भूकंप को झेलने के बाद भी वह अपनी जगह पे टिका हुआ है। दोस्तों, उस समय इतने कमाल के साइंस का होना एक चमत्कार सा लगता है। नंबर 6, कम जगह। दोस्तों, ग्रेट पिरामिड के अंदर 3 चैम्बर है और सांस लेने के लिए कठोर पत्थरों को तोड़कर एक सुरंग बनाई गई है, 300 फीट लंबी और 3 फीट चौड़ी, जो सबसे नीचे चैम्बर में जाती है। दोस्तों, कई आर्किटेक्ट का मानना है कि सुरंग के पतले होने के कारण काम करना बहुत ही मुश्किल रहा होगा। सुरंग को एक एंगल पे बनाने के लिए स्पेशल ज्योमेट्री की जरूरत पड़ी होगी, जो उस वक्त नहीं थी। नंबर 7, ध्रुवों की सटीक जानकारी। दोस्तों, पिरामिड को इस तरह बनाया गया कि वो 500 डिग्री के साथ उत्तर दिशा को अंकित करे, जो कि पूरी तरह सटीक है। जबकि हमको 17वीं सदी में पता चला कि 500 डिग्री उत्तर ही सबसे सटीक ध्रुव होता है। नंबर 8, समय सीमा। दोस्तों, पिरामिडों को बनाने के लिए सिर्फ 20 साल का समय लगा था और 20 साल में 20 लाख पत्थरों को बनाकर एक पिरामिड को बनाना लगभग असंभव सा है। दोस्तों, इतना ही नहीं, पिरामिड के जो वॉल हैं, उस वॉल पे कुछ ऐसे आकृति भी मिले हैं जो कि सामान्य मनुष्य के नहीं हैं, जो ये बताते हैं कि
हो सकता है कि पहले एलियंस भी यहाँ रहते हों। दोस्तों, ऐसा लगता है कि मानो इस ग्रह के प्राणी कुछ दूसरे ग्रह के प्राणियों को भी जानते थे। दोस्तों, उस आकृति में विभिन्न स्पेसशिप्स, एलियंस और बहुत सारे चिन्ह बनाए हुए हैं जो आज तक एक रहस्य है। नंबर 9, मामूली औजार। दोस्तों, आर्किटेक्ट का मानना है कि पिरामिड को बनने में लोहे नहीं बल्कि तांबे की छेनी और पत्थर के हथौड़ों का उपयोग किया गया है ना अजीब बात। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और हमारे पास सभी सुपर कंप्यूटर्स हैं और सभी तरह की मशीनें हैं, फिर भी इस तरह के भवनों को बनाना बहुत मुश्किल सा लगता है। नंबर 10, पिरामिडों का खास जगह पर होना। दोस्तों, आर्किटेक्ट का मानना है कि इनको अनाज और बहुमूल्य वस्तुओं के संग्रह के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में पता चला कि ये पिरामिड पृथ्वी के खास जगहों पर बनाए गए हैं। यह पृथ्वी की खास ज्योग्राफिकल सेंटर में बने हुए हैं, जहां पर पृथ्वी की सबसे लंबी अक्षांश और देशांतर आकर मिलते हैं। मिस्र वासियों को पता था कि यहाँ पर किसी शक्ति का निकास होता है और उस वक्त हो सकता है कि वो लोग उन शक्तियों का उपयोग भी करते रहे हों। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उन पिरामिडों में कुछ ऐसे कमरे भी हैं जो कि आज तक गुप्त हैं, जिन तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। तो दोस्तों, ये थे इजिप्ट के पिरामिडों के 10 असुलझे रहस्य। तो दोस्तों, आपको ये कैसा लगा चैट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों ख्याल रखिएगा अपना।